So guys, Assalamu alaikum. Myself Shoaib Hamza and you are currently taking the lecture of our course Machine Learning. Last time हमने ये डिसीजन ट्री किया था. डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है, एक ट्री होता है. बट आज का लेक्चर जो है वो है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर. रैंडम फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट ए कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़. यानी कि डिसीजन ट्री क्या करता है, एक डिसीजन प्रोवाइड करता है. बट जो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जो मल्टीपल ट्रीज़ होते हैं ना, हर ट्री अपना एक डिसीजन प्रोवाइड करेगा. जैसे होता है ना, मिलजुल के फैसला करना, रल मिला के, ठीक है, एक डिसीजन पे आना. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट. ओके, तो रैंडम फॉरेस्ट की इंट्यूशन के अंदर क्या है, मोस्ट पॉपुलर एंड कंसीडर टू बी एक्यूरेट क्लासीफायर. जितने भी क्लासीफायर हमने पढ़े अब तक, उन सब से जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा ना, वो हमारे पास ये रैंडम फॉरेस्ट प्रोवाइड करेगा. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर ओवर फिटिंग नहीं आती, इसके अंदर हाई एक्यूरेसी होती है, और एस्टीमेट्स मिसिंग डाटा, अगर मिसिंग डाटा भी होगा ना तो उसको ये डील कर लेता है. ठीक है, एस्टीमेट्स वगैरह लगाकर. अब हम पढ़ते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है हमारे पास. रैंडम फॉरेस्ट इज़ बेसिकली अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दैट बिल्ड्स डिसीजन ट्रीज़. यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ट्रीज़ को बिल्ड करता है. ठीक है, ऑन डिफरेंट सैम्पल्स के ऊपर. इसको रैंडम नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि डिफरेंट सैम्पल्स के ऊपर बिल्ड करता है. एंड टेक्स देयर मेजॉरिटी वोट फॉर क्लासिफिकेशन, और मेजॉरिटी वोटिंग के ऊपर ये क्लासिफिकेशन करता है. एंड टेक्स एवरेज ऑफ द, यहाँ पे आगे नीचे लिखा नहीं हुआ, इसके पीछे छुपा हुआ है. एंड टेक्स एवरेज ऑफ द, लाइक अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये एवरेज ले लेता है, मीन ले लेता है. ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए. आपको याद होगा इससे पहले भी हमने एक मॉडल पढ़ा था, वो वाला KNN के अंदर भी ये था कि अगर मेजॉरिटी वोटिंग थी तो हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर लेते थे सॉल्व, और अगर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम होती थी तो हम मीन ले लेते थे, एवरेज ले लेते थे. तो सेम वही काम है. बेसिकली क्या होगा, एक हमारे पास ये देखें, ये क्या है, डिसीजन ट्रीज़ से मिलाकर एक रैंडम फॉरेस्ट है. ये क्या है, देखें, एक दरख्त ये है, एक दरख्त ये है, तो काफ़ी सारे 100-200 ट्रीज़ इसके अंदर. इस पूरे एक जंगल के अंदर से मल्टीपल दरख्त होते हैं ना, ऐसे इसके अंदर काफ़ी सारे दरख्त हैं. तो क्या है कि ये एक दरख्त था, ये एक दरख्त था, ये एक दरख्त था, तो 3 फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रीज़ थे. इस दरख्त ने कहा कि हमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमें ना फ्रूट प्रोडक्ट करना था. कि एक फ्रूट की पिक्चर दी हमने अपने मॉडल को, रैंडम फॉरेस्ट को, और उससे पूछा कि बताओ ये फ्रूट एप्पल है या ये हमारे पास मैंगो है. ठीक है, तो एक डिसीजन ट्री ने कहा कि यार ये एप्पल है, एक डिसीजन ट्री ने कहा यार ये मैंगो है, एक ये मैंगो ही है ना. ठीक है, तो एक डिसीजन ट्री ने कहा यार ये एप्पल है. तो हमने देखा मेजॉरिटी क्या कह रहे हैं, मेजॉरिटी का फिर हमें पता चला कि जो मेजॉरिटी ने कहा ये एप्पल है और एक ने कहा कि यार ये मैंगो है. तो हमें पता चल गया फाइनल डिसीजन. ये स्लाइड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए डिसीजन ट्री किस तरह से वर्क करता है. मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ अपने डिसीजन प्रोवाइड करते हैं. रैंडम फॉरेस्ट का ये काम है कि उन सारे डिसीजंस को पकड़े और मेजॉरिटी वोटिंग कर दे. सिंपल इज़ दैट. इसके अंदर क्या होता है, इंसेम्बल लर्निंग होती है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देखते हैं, इन इंसेम्बल लर्निंग वी बिल्ड मैनी मॉडल्स डिफरेंट और सेम एंड देन मेक अ कलेक्टिव डिसीजन इन द एंड. जो अभी सारा हमने किया ना, उसको इन टर्म ऑफ डेफिनेशन हम इंसेम्बल लर्निंग कहते हैं. ओके, अल्टरनेटिवली दूसरे तौर पे वी में यूज़ सेम मॉडल, हम सेम मॉडल भी यूज़ करते हैं. मैनी डिसीजन ट्री मॉडल्स बिल्ट ऑन डिफरेंट सबसेट ऑफ डाटा पॉइंट एंड टेक द डिसीजन मेड ऑन द मेजॉरिटी. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, हर मॉडल डिफरेंट डाटा के ऊपर बिल्ड होता है और उस हिसाब से वो आंसर कर रहा होता है. अब 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बैगिंग एंड बूस्टिंग. अब इनका डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है कि बैगिंग क्या होती है, बूस्टिंग क्या होती है. बैगिंग के अंदर क्या होता है, एक मॉडल हमारे पास डाटा होता है, उससे वो ट्रेन होता है और उससे हो जाता है. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास मॉडल होता है, उस क्लासीफायर से वो ट्रेन होता है और उससे हो जाता है. ठीक है, एक होता है वो उससे होता है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट बैगिंग के अंदर क्या होता है, एक ना कॉन्टीन्यूस लर्निंग होती है. लाइक एक हमारे पास ये एक डाटा है, उसने उससे ट्रेन किया, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये दूसरा जो मॉडल की ट्रेनिंग होगी ना, वो पिछले वाले मॉडल से लर्न करेगा, उसकी गलतियों से सीखता है. ठीक है, तो बूस्टिंग हमारे पास क्या होता है, पिछले मॉडल की गलतियों से सीखना. इसी तरह से ये वाला मॉडल होगा, ये हमारे पास पिछले वाले मॉडल की गलतियों से सीखेगा. अब हम पढ़ते हैं बैगिंग. इट इज़ अ होमोजीनियस वीक लर्नर्स मॉडल दैट लर्न्स फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली इन पैरेलल एंड कंबाइंस दैम फॉर डिटरमाइनिंग द मॉडल एवरेज. ठीक है, तो ये हमारे पास बैगिंग होती है. इसके अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट
लर्निंग होती है। इसके बाद हमारे पास क्या बूस्टिंग। बूस्टिंग इज़ ऑल्सो ए होमोजीनियस वीक लर्नर्स मॉडल बट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम बैगिंग। हमें पता है डिफरेंटली वर्क करता है। इन दिस मॉडल, इस मॉडल के अंदर क्या होता है, learners learn sequentially and adaptively to improve model predictions of a learning algorithm। यानी कि improve करता है sequentially and adaptively, कैसे, पिछले मॉडल की गलतियों से सीखता है। सो आई होप सो दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। ये रैंडम फॉरेस्ट के कुछ स्टेप्स हैं। पिक अ रैंडम के डाटा पॉइंट फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, ओके, ठीक है। बिल्ड द डिसीजन ट्री एसोसिएटेड टू दीज के डाटा पॉइंट्स, ठीक है। डिसीजन ट्री बिल्ड करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको रिपीट करता है स्टेप 1 एंड 2 को, और फाइनली हमें आंसर मिल जाता है जो चीज़ हमें अचीव करनी होती है। तो बेसिक यही आइडिया है कि डिफरेंट डिसीजन ट्रीज़ हैं, वो सारे आंसर प्रोवाइड करते हैं और फाइनली हमारे पास आंसर आता है। एडवांटेजेस के अंदर क्या है कि हमारे पास ओवर फिटिंग नहीं होती, ठीक है, हमारे पास हाई एक्यूरेसी होती है, और अगर मिसिंग वैल्यू होती है ना तो उसको अपने हिसाब से एस्टिमेट करके कैलकुलेट करके बता देता है हमारे पास। तो यही है इसके अंदर, बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसको रैंडम कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर रैंडमली हम डाटा सेट की वैल्यूज़ चूज़ कर रहे होते हैं। सो लाइक दिस, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल सा था, और बस मेन चीज़ है कि डिसीजन ट्री इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ट्री अगर आपको आता है तो आप इजीली ये कर पाओगे। सो आई होप सो टुडेज़ लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अंदर डेफिनेशन ही थी कि हमारे पास इसके होता क्या है रैंडम फॉरेस्ट, इसकी पर्पस क्या है, किस तरह से वर्क करता है, वर्किंग क्या है, बैगिंग एंड बूस्टिंग का क्या डिफरेंस है, इंसेम्बल लर्निंग क्या होती है, और इसके अलावा इसको रैंडम फॉरेस्ट कहते क्यों हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और एक स्लाइड आई थी यहाँ पर कि इसको रैंडम क्यों कहते हैं, और रैंडम प्रोसेस क्या है। इसके अंदर एक चीज़ है ये वाली, सेलेक्ट द फीचर फॉर ईच न्यू सबसेट, ठीक है, यानी कि रैंडमली सेलेक्ट करता है, ठीक है। फीचर सिलेक्शन जो है ना इसकी रैंडम है, और इसके पीछे छुपा हुआ है। तो मैं अगर इसको अनहाइड करूं, यहाँ पे देखें, इसको है ना उठा के नीचे करें, यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कंबाइंड यूजिंग मेजॉरिटी वोटिंग फॉर क्लासिफिकेशन एंड एवरेज फॉर रिग्रेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, इसको लास्ट में देखिएगा कि जब आंसर फाइनली वो कर रहा होता है, मेजॉरिटी वोटिंग करता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, जैसे हमारे पास KNN था सेम एज इट इज़, और एवरेज लेता है रिग्रेशन के लिए। बाकी इसके अंदर ये वाली चीज़ है, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, बूटस्ट्रैपिंग प्लस एग्रीगेशन इज़ कॉल्ड बैगिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी। और वाई इज़ इट कॉल्ड रैंडम, हमें पता है रैंडम क्यों कहते हैं इसको। व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड बूटस्ट्रैपिंग एंड फीचर सिलेक्शन, ओके। हाउ मैनी फीचर्स टू कंसीडर, आइडियल साइज ऑफ फीचर सेट, हाउ वी कैन यूज़ फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट हैं, तो इनको आपने ChatGPT करना है, उनका आंसर ढूंढना है और फिर आपने सबमिट करवाना है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी आप लोगों को। बस यही था आज के लेक्चर के अंदर। होप सो टुडेज़ लेक्चर वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस।